लेकिन हम कैसे बोल देते हैं आई एम जस्ट सो OCD एंड डिप्रेशन इज अ डिसऑर्डर। यू आर सेइंग दैट इन अ लेमैन लैंग्वेज बट आई कांट टेक दैट। बात थी वरी की, स्ट्रेस की। मेरे पास जब लोग आते हैं तो कहते हैं मैम बहुत डिप्रेस्ड हूँ। आप कैजुअली इसको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जब एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास आ रहे हैं तब शब्दों का चयन बहुत मैटर करता है। थेरेपी में भी कितनी बार हम साइकोलॉजिकल जो टर्म्स है ना उनका कितना मिसयूज़ करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। किसी डिसीज़ का नहीं कर सकते ऐसे। आप किसी को बोल सकते हो यू आर सो ट्यूबरक्लोसियस, यू आर सो कैंसेरियस, नहीं ना। लेकिन हम कैसे बोल देते हैं आई एम जस्ट सो OCD विदाउट नोइंग कि OCD है क्या, OCD के पेशेंट्स कैसे सफ़र कर रहे हैं, उनकी डे टू डे लाइफ कितनी टफ होती है। यू मस्ट बी थैंकफुल दैट यू आर नॉट सफरिंग फ्रॉम OCD। दे आर रियली टफ पीपल हु मैनेज ऑल दैट अ डिसऑर्डर लाइक OCD and you probably don't know about what OCD is all about and you say I'm just so OCD about that। आप एक चीज़ साफ करते हैं, आप सफाई पसंद हैं, आप क्लीन फ्रीक हैं, लेकिन आप क्या कहते हैं आई एम जस्ट सो OCD। आप परफेक्शनिस्ट हैं, आप कहते हैं आई एम जस्ट सो OCD। OCD बिल्कुल नहीं है। इसी तरह से आप कितना कुछ कह देते हैं। जैसे मेरे पास जब लोग आते हैं तो कहते हैं मैम बहुत डिप्रेस्ड हूँ। आप कैजुअली इसको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जब एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास आ रहे हैं तब शब्दों का चयन बहुत मैटर करता है। थेरेपी में भी, और इसीलिए हमें सिखाया जाता है कि आप इसको तोड़े। ये जो भी मेटाफर बोल रहा है उसको तोड़ना सिखाया जाता है। ये क्या महसूस कर रहा है जब ये कह रहा है मैं डिप्रेस्ड हूँ। आई कैन नॉट टेक दैट लिटरली क्योंकि कोई असेसमेंट नहीं हुआ है, कोई डायग्नोसिस नहीं हुआ है एंड डिप्रेशन इज अ डिसऑर्डर। यू आर सेइंग दैट इन अ लेमैन लैंग्वेज बट आई कांट टेक दैट एज अ लेमैन लैंग्वेज। So depression is a disorder, anxiety is a disorder। बात थी वरी की, स्ट्रेस की, और आपने कहा मुझे डिप्रेस्ड फील हो रहा है। डिप्रेस्ड वर्ड हम इतना यूज़ करने लगे हैं आज के समय में। छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, अरे बहुत एंजाइटी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड हूँ, और पता चला छोटी सी बात थी, वो स्ट्रेस थी ही नहीं। सो डिग्री साइकोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। किस इंटेंसिटी से कोई चीज़ आपको फील हो रही है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, और आपको भी अपने प्रति ट्रूथफुल रहना है कि हाँ ये मुझे किस इंटेंसिटी में फील हो रहा है। अगर वरीड हूँ तो वरीड हूँ। वरी एक बहुत फ्लेटिंगली आपको किसी चीज़ के लिए फील हो रहा है। वरी सिर्फ दिमाग में रहती है। वरीड हूँ वो सिर्फ कॉग्निशन है, यहाँ दिमाग में फील हो रहा है, उसका कोई सिम्टम आपकी बॉडी पर नहीं आएगा, तो इसलिए इंटेंसिटी कम है। थॉट्स आ रहे हैं, वरीड हूँ। स्ट्रेस फिजियोलॉजिकली भी मैं अफेक्ट हो रही हूँ। स्ट्रेस का इंटेंसिटी बढ़ जाता है वरी से ज़्यादा, वहाँ कोई कारण है जिससे आप वरीड हैं। एंजाइटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वरी एंड स्ट्रेस, और यहाँ इंटेंसिटी और भी बढ़ जाती है। दिमाग में भी चल रहा है और बॉडी पर भी फील हो रहा है, फिजियोलॉजिकली भी मुझे अफेक्ट कर रहा है, तो मैं एंजाइटी में हूँ। और ये कितने समय तक मुझे रहेगा ये भी मैटर करता है। और एंजाइटी और डिप्रेशन में फ़र्क है, सिम्टम्स में भी फ़र्क है। डिप्रेशन में आपको सैडनेस, होपलेसनेस और एनर्जी, लो एनर्जी का फील आएगा। एंजाइटी में आप नर्वस फील करेंगे, वरिड फील करेंगे, बहुत फियर फील करेंगे। तो जब तक आपको ये नहीं मालूम है कि वरी क्या है, स्ट्रेस क्या है, एंजाइटी क्या है और डिप्रेशन क्या है, और आप इनको इधर उधर यूज करते रहेंगे, स्ट्रेस्ड है तो वरिड बोल दिया, वरिड है तो एंशियस बोल दिया, एंशियस है तो डिप्रेस्ड बोल दिया, आप समझ ही नहीं पाएंगे एक्चुअली आपकी सिचुएशन क्या है। और ये प्रॉब्लमेटिक क्यों है? ये प्रॉब्लमेटिक इसलिए है बिकॉज थॉट्स cause emotions. What automatic thoughts come into your mind in a particular situation, that is going to make you feel. जैसा दिमाग में थॉट्स आएंगे वैसा आप फील करने लगेंगे। और इसीलिए हम कहते हैं कि पॉजिटिव सोचो। दिमाग में भी जो थॉट आए वो पॉजिटिवली आने चाहिए, कि वो नेगेटिव आएगा आप फिर नेगेटिवली ही सोचोगे और वही इमोशंस आपके अंदर आएंगे। So next time when you use the name of a disorder, use that cautiously, because many people are suffering from that and it may hurt their feelings.